हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट एंड स्कूल आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं इक्विटी मार्केट को लेके, म्यूचुअल फंड को लेकर। देखिए, जब दुनिया में ऐसा लग रहा होता है ना कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल क्रिएट होता है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, ऐसा लगता है कि आप कुछ कुछ बुरा नहीं होगा, ऐसा कभी कभी थिंकिंग होती है। जैसे आपने रिसेंटली देखा कि बहुत से लोग वेट कर रहे थे इलेक्शन का, कि इलेक्शन में देखते हैं कि किसकी गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ठीक आपको लग भी रहा होगा कि ठीक हो रहा है, चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब दुनिया में सब कुछ ठीक लग रहा होता है, एक्चुअली सबसे बड़ी बिग मिस्टेक हम लोग वही करते हैं। अब रिसेंटली कल का एग्जांपल लें। कल आगरा में बहुत तेज पानी बरसा शाम को। अगर आप वेदर रिपोर्ट देखते सुबह, तो उसमें वेदर रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं लिखा था कि पानी बरसेगा, हैवी रेन, कोई कोई इम्पैक्ट नहीं। ब्राइट हॉट सनी डे था, टेम्परेचर 46 डिग्री टेम्परेचर था। लेकिन शाम होते होते जब पानी पड़ना स्टार्ट हुआ, और बहुत देर तक पानी बरसा शाम तक, जिसका कहीं किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो इसी तरह से नेचर को भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। नेचर भी अनएक्सपेक्टेड है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि कल इतना तेज पानी बरसा होगा। ना तो आपने कोई तैयारी करी होगी, ना आपके गाड़ी में कोई छाता होगा, टू व्हीलर्स के पास ना कोई रेन कोट होगा। मैंने देखा सब, जब मैं आ रहा था वापस, सब भीगते हुए आ रहे थे। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जल्दी होती हैं। तो आज अगर हम माहौल देखें, अगर इक्विटी मार्केट की बात करें ओवरऑल, ये मैं सिर्फ अपनी, मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। कोई ऐसा, कोई मैं पेपर पढ़ के या कुछ ऐसा कोई न्यूज़ देख के आपको नहीं बोल रहा, ये मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। 2008 में भी एक ऐसा ही माहौल था जब मार्केट में मेजर करेक्शन हुआ था। जब एक पान वाला, एक रिक्शे वाला, ये अगर आप खड़े हो जाओ कहीं चाय की टपरी पर, तो लोग बाग इक्विटी की बात करते थे कि फलाना शेयर ले लेते हैं, वो ज़्यादा रिटर्न देगा, फलाना ऐसा स्टॉक या म्यूचुअल फंड रिलेटेड। मतलब उस टाइम बैंक का कोई अता पता नहीं, नामो निशान नहीं। सारी दुनिया उस टाइम इक्विटी पर ही चल रही थी कि इक्विटी से बेटर कहीं रिजल्ट आता नहीं है। यही हाल आज, आज भी यही माहौल है। अंतर है, नंबर्स के अंतर है। उस वक्त नंबर्स कुछ और थे, आज नंबर्स कुछ और थे, लेकिन सिनेरियो लगभग लगभग वही है। तो जब इस तरह का माहौल बन जाता है, तो एक डर का माहौल भी बनता है कि हाँ, आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर सारी दुनिया अगर इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करेगी, तो बैंक पोस्ट ऑफिस में तो ताले लग जाएंगे। सही बात है ना। और वहाँ ब्याजें भी कम है, आप देखें तो सिंगल डिजिट रिटर्न आ रहे हैं। अब वो पैसा निकल के इक्विटी में आ रहा है, अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। लेकिन आप ये भी तो देखें, अगर सारा पैसा अगर इक्विटी में आता है, तो बैंक क्या करेगी फिर? लोन कैसे देगी लोग पब्लिक को? क्योंकि बैंक का भाई एक्चुअल जो बिजनेस होता है, वो लोन से ही सरवाइव करते हैं। इंटरेस्ट जब ज़्यादा होते हैं, तो वही इंटरेस्ट आपका बीच में जो डिफरेंस होता है, वही हम एफडी पे देते हैं बैंक वाले। तो आप ये बात को ध्यान में रख के चलिए। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट जो बनी है, ये भी मिलीजुली सरकार है। पैसा तो इन्हें भी चाहिए। अब जब पैसा चाहिए, तो कहाँ से आएगा? जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ, और भी सोर्सेज हैं पैसा कलेक्ट करने के। लेकिन अगर अगर नॉर्मल एक हाई लेवल से अगर मैं कुछ सोचूं कि भाई मुझे पैसा चाहिए आगे फ्यूचर में और काम करने के लिए, और मार्केट इधर कंसिस्टेंट बढ़ रहा है। तीसरी बात, एफआईआई भी एंटर नहीं कर रहे, क्योंकि एफआईआई को मन मुताबिक रेट्स नहीं मिल रहे। जो उन्होंने स्टॉक बाय करने हैं, करेक्शन हो नहीं रहा है, तो इक्विटी के अंदर जो उन्हें स्टॉक्स जो उन्हें बाय करने हैं जिन सेक्टर्स के, वो नहीं ले रहे।
अब FIIs अगर चाइना जैसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो इसका नुकसान तो होगा ही इक्विटी मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डॉट अगर कनेक्ट करोगे सारे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो सारे इसी बात का इशारा करते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है एक मेजर फॉल देखने को मिले। अब कब तक रहेगा ये आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मेजर फॉल हो सकता है, जिसके बारे में स्टॉक मार्केट जाना जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड स्कीम डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये एक लाइन होती है। इसी लाइन की डर की वजह से बहुत से लोग आज तक इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर आज आप किसी को म्यूचुअल फंड के बारे में बोलोगे तो वो मना नहीं करता है आपको, वो कहेगा ठीक है आप इन्वेस्ट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि उसको पिछले 1 साल 2 साल 3 साल के अगर रिटर्न दिखेगा तो बहुत अच्छे डबल डिजिट में रिटर्न्स दिख रहे हैं कि भाई 1 साल पहले फलानी स्कीम में आपके 70% रिटर्न आए, किसी में 40%, किसी में 30, फंड में 100% से ऊपर रिटर्न आए 1 साल के अंदर। तो जब नंबर्स दिखते हैं तो फिर लोग भी तैयार हो जाते हैं। अगर आप आज की डेट में म्यूचुअल फंड में बात करो कि भाई इन्वेस्ट कर लिए, तो मना नहीं करता कोई भी, इन्वेस्ट कर लेगा, क्योंकि जानता है कि भाई बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 7-8%, 9% से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आ रहे, और वहाँ डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट। तो वही चीज़ है, इस बात का डर है। तो इसीलिए जो लोग आज जो एग्जिस्टिंग जो इक्विटी के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई मेरी ज़्यादातर लोगों से बात होती है कि आप मेरे को मिड कैप दे दो, स्मॉल कैप दे दो, मेरा कोई भी पोर्शन लिक्विड में मत रखो, सारा पैसा आप इक्विटी में डिप्लॉय कर दो। तो इन्हीं बातों को लेके डर रहता है कि हाँ अगर चलो, हाँ वैसे तो मैं हमेशा अपने पोर्टफोलियो में लिक्विड रखता हूँ, असेट अलोकेशन बना के रखता हूँ, और आपको भी करना चाहिए असेट अलोकेशन। जब मार्केट गिरता है ना तभी आपको लिक्विड की याद आती है, वही फ़ायदा देगा, ठीक है ना। लेकिन गिरने से पहले आपको लिक्विड के अंदर आ जाना है, या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी हुई या मल्टी एसेट हुई, इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना है, असेट अलोकेशन जिसे बोलते हैं। लेकिन जब क्लाइंट और इन्वेस्टर्स आपको खुद बोले कि नहीं हमारा 100% इक्विटी कर दो, क्योंकि भाई वो 6% उनको कम लग रहे हैं, इक्विटी में स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, 60-60%, 70%, 50% रिटर्न दे रहे हैं, तब एक डर का माहौल होता है। अगर आप 100% इक्विटी में आ जाते हो और कल को मार्केट में कोई मेजर कोई चेंजेस अगर हो गए, अगर इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले बजट में कोई भी चेंजेस कर दिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, अगर कोई भी टैक्सेशन में इतना सा भी पॉइंटों में भी अंतर चेंज कर दिया तो मार्केट ऐसे एकदम नीचे जाएगा। ये मेरी खुद की थिंकिंग है, मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। आप उसको अदरवाइज मत ले लेना कि मैं जो बोला वो हो जाए, लेकिन ऐसा मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, FII को भी अंदर लाना है, दूसरी कंट्रीज़ में जाने नहीं देना, उनके लिए मार्केट का गिरना ज़रूरी है, जो अच्छी कंपनीज़ के शेयर हैं उनको नीचे आना ज़रूरी है, वैल्यूएशन बहुत हाई हो गए हैं, पी बहुत हाई हो गया है, तो वॉर का कोई इम्पैक्ट आ नहीं रहा। US में इंटरेस्ट रेट कब डाउन होंगे कुछ आइडिया नहीं है अभी, हमारी कंट्री में भी अभी हाल फिलहाल नहीं। तो ये चीज़ अब कोई ऐसा कोई मेजर कोई इश्यूज़ भी नहीं है, कोई मेजर कोई ऐसा कोई इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा मार्केट पे, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ता ही जा रहा है, SIP बुक बढ़ती जा रही है। तो कब तक भाई कॉर्पोरेट कंपनीज फ़ायदा देंगी तभी तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ सेक्टर्स हैं जो अंडर परफॉर्मिंग है, जैसे IT हुआ, बैंकिंग हुआ। अब कल आपने देखा मार्केट बहुत तेज़ी से डाउन हुआ, फिर वापस बढ़ा, सेंसेक्स पॉजिटिव में बंद हुआ, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप माइनस में थे, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारे नेगेटिव में थे, एनर्जी ऑटो, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर बढ़ा हुआ था, थोड़ा IT भी बढ़ा हुआ था। तो अब ये देखिए ना कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। जब बढ़ता हुआ मार्केट होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, यहाँ से वो कब मूवमेंट देगा, अपवर्ड जाएगा कि नीचे जाएगा, नो वन नोज, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन तैयारी करके रखिए, अगर मार्केट गिरता है तो हम पर क्या ऑप्शन है, हमारे पास लिक्विड मनी है कि नहीं है, हमारा ऐसा तो नहीं 100% इक्विटी में हो,
पता पड़ा मार्केट अगर गिर गया तो आप एग्जिट भी नहीं कर पाओगे उस टाइम। तो ये सब पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कल बारिश पड़ी तो किसी पर ना तो छाता था ना रेनकोट था, लेकिन हाँ मेरी गाड़ी में था, छाता भी था, ठीक है ना। तो मुझे अपनी कार से उतर के जो मेरे घर तक आया तब तक मैंने अपना छाता खोल लिया था, तो मैं बच गया, भीगा नहीं। तो यही मेरे को आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्रेसिव बहुत ज़्यादा ना हो। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। डबल डिजिट रिटर्न जो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि 12 to 15%, और आप देखेंगे भी कि एवरेज अगर आप रिटर्न देखोगे पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल के, तो 15% तक के ही रिटर्न है। आप सोचो कि 100% या 80% रिटर्न आ रहा है, तो नहीं है वो। अप एंड डाउन होने के बाद एवरेजिंग जो रिटर्न्स निकल के आते हैं वो 15% तक के ही हैं मैक्सिमम, थोड़े से और ज़्यादा होंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए स्टॉक मार्केट से। ये स्टॉक मार्केट है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर ये ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, और आप बिल्कुल हाई में एंटर हो गए और नीचे आया तो आप कहोगे मेरा पैसा कैसे क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसीलिए थोड़ा संभल के ध्यान से एनएफओज में जो एक्टिव फंड्स होते हैं उसके थ्रू आप जाएं, जिसमें 90 डेज तक फंड मैनेजर कैश होल्ड करते हैं। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी रहती है फंड मैनेजर के पास, उन पर कैश होता है। अगर मार्केट गिरा तो भाई उन पर अपॉर्चुनिटी है कि भाई अच्छे अच्छे कंपनीज के स्टॉक प्राइस नीचे आ जाते हैं तो वो उसको बाय कर लें। रनिंग स्कीम्स के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, तो रनिंग स्कीम में आप एसटीपी मोड से आए, लिक्विड में पार्क कीजिए, वापस से वही पुराना प्रोसेस जो 1 साल पहले, 2 साल पहले मैंने करता था, और आज भी वही है। नो वन नोज, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला जाए और ऊपर चला जाए, लेकिन संभल के ऊपर जाए तो अच्छी बात है भाई। आपका पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी में तो है नहीं, 60% अगर इक्विटी में, तो 60% बढ़ भी तो रहा होगा। 40% अगर आप लिक्विड में बैठे हो तो वो भी तो 6% दे ही रहा है ना, 7% दे रहा है, जो भी दे रहा है पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो नहीं हो रहा ना। और अगर गिरता है तो आप पे 40% आप पे लिक्विड है एवरेजिंग करने के लिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। नंबर्स नो डाउट बहुत अच्छा है इंडिया के इकोनॉमी के, जीडीपी आपकी कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है, पीएमआई नंबर्स हैं, हर तरह से गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम दे रखी है सेक्टर को बूम करने के लिए, सब कुछ बेटर है। जहाँ वर्ल्ड में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया हमारा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन थोड़ा संभल के, कहते हैं ना जब स्पीड बहुत तेज़ होती है ना गाड़ी की, तो ब्रेक एकदम सीने नहीं लगते। तो इसलिए एवरेज स्पीड में चलना चाहिए, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत दिनों से मैंने आपसे बात नहीं करी थी, वो वीडियो भी नहीं बनाया था कोई, तो आज मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए, और जो लग रहा है उसको आपको शेयर करना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप सब जानते हैं। इक्विटी मार्केट आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और मैंने तो 2008 का करेक्शन भी देखा है, कोविड वाला भी देखा, उसके बीच में भी कई करेक्शन आए। क्योंकि देखिए करेक्शन जब आता है तब सेंटिमेंट्स कुछ और हो जाते हैं, और जब तक करेक्शन नहीं आता तब तक इन्वेस्टर के सेंटिमेंट अलग होते हैं। तो ध्यान रखिए फ्यूचर को देख के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।